इस पार्ट को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इस पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है, तो इसीलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक है। वैसे हमने देखा था कि बाई अब एक पायरेट शिप पर आ चुका था। वैसे उसने पायरेट्स को हरा दिया था, जो कि उसने उस डेविल के साथ ही चेरिस की दी हुई पावर से किया था। बाई के सर पर एक हॉर्न आ चुका था, जो कि उसकी पावर को डेविल की पावर से जोड़ता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि उनकी जो नाव थी वो अब तैरते हुए सीधा उसी टाउन में आ चुकी थी, जहां पर बाई को उसके फादर ने भेजा था। यहाँ पर बाई नीचे उतर कर आता है कि तभी वहाँ मेड आ जाता है और बाई का पैर पकड़कर रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, आप इतने दिन से गायब थे, हमें लगा कि आपको कुछ होना गया हो। मगर बाई कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो सामने देखता है और सामने से रोलिन आ रही थी। बाई यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि तुम बस रोबोट कहाँ पर है। इस चीज पर रोलिन कहती है कि उसे रिमोट कर दिया गया है, मतलब उसकी जो रैंक थी अब उसे कम कर दिया है, क्योंकि वो बाई को नहीं बचा पाया और बाई अब किडनैप भी हो गया। वैसे यहाँ पर मेड पूछ रहा था कि क्या हम उसे वापस बुलाकर लाएं, जिस चीज पर बाई कहता है कि नहीं, मैंने कुछ सोच रखा है। वैसे अब बाई यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए वियोला से कहता है कि मैं तुम्हें एक प्लान बताया था, वो प्लान तुम्हें रोलिन को समझाना है और अब तुम ही लोग इस प्लान पर काम करोगे। जिस चीज पर वियोला कहती है कि ध्यान रखना कि तुमने एक बार मेरी मदद की थी, इसके बदले मैं तुम्हारा बस एक काम ही मैं करूंगी और उसके बाद हम फिर कभी नहीं मिल सकते। बाई कहता है कि ठीक है, एक काम बताया है, पहले वो पूरा कर लो। इसके बाद बाई ने उस प्लान को एक कागज पर लिख दिया था और अब वो उस कागज को रोलिन को दे देता है। जो भी प्लान था वो अभी हमें सही सही समझाया नहीं गया है, बस इतना पता है कि बाई ने कुछ सोच रखा है जो कि बहुत बड़े लेवल पर है। और इसके बाद रोलिन और जो एक और साथी था वो सीधा अब उस बोर्ड पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर बाई बीवी के पास आता है। यहाँ पर बीवी तुरंत ही कहने लगती है कि अब उसे भी जाना होगा, क्योंकि अगर वो अभी वापस नहीं लौटी है तो उसके मास्टर उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। अब बाई उससे पूछता है कि ठीक है, मगर अगर फ्यूचर में तुम्हें मुझे ढूंढना हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा और तुम मुझे कहाँ मिल सकती हो। अब इस चीज पर बीवी कहती है कि नहीं, हमें ये चीज बताना अलाउड नहीं है। बाई उसे धीरे से कहता है कि मैं ये बात अब किसी को नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर बीवी वो कुछ सोचती है और अचानक से बाई को गले लगाते हुए कहती है कि सच में तुम्हें बहुत मिस करूंगी। और इसके बाद जब बाई एक और बार पूछता है तो वो धीरे से बताती है कि वो उसे कहाँ मिल सकती है, मगर ये चीज हमें नहीं बताई जाती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा धीरे बोल रही थी। वैसे इसके बाद अब वो शर्माकर वहां से थोड़ा सा दूर चली गई थी। अब बाई भी वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता है और इसके बाद बीवी अपने पास से एक पेपर निकालती है और बाई को देते हुए कहती है कि लो, बाई को समझ में नहीं आया था कि ये क्या है। अब बाई पूछता है तो वो बताती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे 6 मैजिक स्पेल देगी, ये वही 6 मैजिक स्पेल है। अब बाई उसे ले लेता है और लेकिन वहां से थोड़ा सा दूर हटकर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल कर कर ये 6 मैजिक स्पेल मांगे थे, इसके लिए मुझे माफ करना। वैसे इस पर बीवी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे ये बात पता है। अब यहाँ पर हम वापस से एक कपल को देखते हैं। तो असल में ये जो बोट है ये आपस में लौटने वाली है और फिर ये कई महीनों के बाद यहाँ पर वापस लौटेगी। तो वो एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। ये चीज देखकर बीवी थोड़ी सी शॉक थी, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ मैजिक ट्रेनिंग में ही बिजी रहती थी और अब उसे ये सब चीजें नहीं पता थी। तो वो पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बाई बताता है कि ये बस एक दूसरे को गुड बाय कह रहे हैं। वैसे अब वो और कुछ सवाल ना पूछे, इसलिए बाई कहता है कि अब तुम्हें भी चलना चाहिए। वैसे जब बाई इतना कह रहा था कि इतने में ही वो आगे बढ़ती है और बाई के गाल पर वो किस करके वहां से भाग जाती है। सामने जाकर एक ब्लास्ट होता है और फिर वो गायब हो चुकी थी। यहाँ पर हम बाकी सबको देखते हैं, जैसे कि इस वक्त वियोला बहुत ज्यादा शॉक थी। वो कह रही थी कि ये कितनी बेवकूफ लड़की है और यहाँ पर जो मेड है वो इस वक्त बहुत ज्यादा वो खुश हो रहा था और वो गॉड को थैंक यू कह रहा था इस सब के लिए। वैसे इस साइड बाई बहुत ज्यादा शॉक था, मतलब उसके लिए ये बिल्कुल अलग सा एक्सपीरियंस था। शायद आज तक रियल वर्ल्ड में भी ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी। बाई अपनी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर बटलर आता है। वो आकर बाई से कॉफी वगैरह दे रहा था। बाई कहता है कि इस बार टैक्स बहुत कम आया है, करीबन 300 गोल्ड कॉइन। वैसे एक चीज तो अच्छी है कि इससे लोगों को कम टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन इसका दूसरा कारण ये भी बनता है कि लोग कम कमा रहे हैं और इसीलिए वो कम टैक्स दे रहे हैं। बाई को जल्द से जल्द इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना था। वैसे यहाँ पर बटलर कह रहा था कि अब उसे किंग की तरफ से एक लेटर आया है
जिसमें उन्होंने उसे कुछ फेर बदल करने को कहा है। लेकिन बाई कह देता है कि नहीं, उन्हें 1 साल के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है तो यहाँ के सारे जो भी डिसीजंस है वो मैं ही लूंगा। तो अब बटलर कहने लगता है कि जी आपकी बात कौन टाल सकता है। वैसे यहाँ पर बाई कह रहा था कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मैं थक चुका हूँ, इसीलिए अब मैं थोड़ा सा स्टडी करूंगा और फिर आराम करूंगा। जिस पर बटलर हाँ करते हुए कहाँ से चला जाता है। अब उसके जस्ट जाते ही बाई सीधा उस पेंटिंग को नीचे लेकर आता है जिस पेंटिंग में वो आदमी कैद था। यहाँ पर अभी वो आदमी वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए बाई अब अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है जो कि उसे चेरिस की मदद से मिली थी और एक स्पेल बोलने के बाद फाइनली अब उस पेंटिंग के अंदर से एक बहुत सारी एनर्जी निकलती है और फिर वहां से वो एक लेडी निकलकर बाहर आती है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सैमुअल है। बाई ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। वो कह रहा था कि अभी अभी तो इस पर एक आदमी बना हुआ था और फिर वो पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सैमुअल ने मरने से पहले अपने स्पिरिट को इस पेंटिंग के अंदर कैद कर दिया हो। लेकिन अब इस चीज पर स्मेल अब वो खुद बताती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो असल में वो असली स्मेल नहीं है बल्कि उसकी नॉलेज और बाकी जो भी स्पिरिचुअल पावर थी अब उससे बनी हुई है ये स्मेल। तो इसीलिए अब उसे असली स्मेल या उसकी असली स्पिरिट नहीं कहा जा सकता। तो अब बाई कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि असल में रिश्ते में देखा जाए तो वो बाई की वो परदादी से भी ज्यादा पुरानी है, तो वो उन्हें परदादी तो नहीं कह सकता। लेकिन इस पर सैमुअल बताती है कि नहीं, तुम मुझे सैमुअल कह सकते हो। अब बाई हाँ कर देता है। वैसे बाई यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम मुझे स्टार मैजिक सिखा सकती हो। ये सुनकर सैमुअल थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी। वो कहती है कि हर कोई स्टार मैजिक सीखना चाहता है, अगर स्टार मैजिक जैसी चीज नहीं होती तो असली सैमुअल कभी इतनी कम एज में नहीं मरती। ये सुनकर बाई बहुत ज्यादा शॉक होता है। वो कहता है कि वो स्टार मैजिक की वजह से थोड़ी ना मरी थी, उसका तो रीजन तो दूसरा था। लेकिन इस पर सैमुअल वो खुद बताती है कि नहीं, वो स्टार मैजिक की वजह से ही वो मरी थी और वो पूरी डिटेल में वो अभी इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ये किसी को नहीं पता, ये बात बताने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बाई को ये बात जाननी है तो उसके लिए उस स्टार मैजिक से सबसे हार्डेस्ट स्पेल को, यानी कि जो लास्ट का स्पेल है, अब उस स्पेल को सीखना होगा, तभी वो ये बात बाई को बताएगी। अब ना जाने इसका क्या रीजन है, पर बाई कहता है कि ठीक है, तो तुम मुझे सिखाना स्टार्ट करो। अब सैमुअल कहती है कि ठीक है, इतनी ज्यादा क्या जल्दी है, स्टार मैजिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो हम स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद अब सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि जो बटलर था वो यहाँ लाइब्रेरी में बाई के लिए चाय लेकर आया था, लेकिन वो सामने उस पेंटिंग को खाली देखता है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वैसे बाई वहाँ पर नहीं था, बाई इस वक्त मिलने गया था सेलेक्जार से। और अब जब उसके नए घर के सामने पहुँचता है तो वहाँ पर वो देखता है कि एक ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से सेलेक्जार वहाँ सामने नदी में गिर गया है और उसका घर जल रहा है। लेकिन बाई यहाँ पर अपनी मैजिक पावर से उस सारी फायर को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर सेलेक्जार बहुत ज्यादा शॉक था। वो खड़े होकर कहने लगता है कि ये कमाल है, आपने मैजिक कब सीख लिया। लेकिन बाई कहता है कि ये सिर्फ भगवान की इच्छा थी और उसका लक अच्छा था कि उसे मैजिक मिल गया। वैसे सेलेक्जार बहुत टाइम से मैजिक पर काम कर रहा है क्योंकि बाई तो वहाँ गायब था, लेकिन सेलेक्जार ने ये काम नहीं छोड़ा था। बाई उससे रिपोर्ट पूछता है कि आखिर क्या प्रोग्रेस हुई है, तो सेलेक्जार बताता है कि पहले के मुकाबले करीबन हम 3 गुना ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं। तो अब बाई चीज पे बहुत ज्यादा वो खुश होता है और कहता है कि बहुत बढ़िया। लेकिन अब बाई का मूड तब बदल जाता है। अब सेलेक्जार बताता है कि इस चीज में उसे बहुत पैसे लग रहे हैं, मतलब करीबन 3 महीने का एडवांस तो पहले ही ले चुका है और अब बटलर कह रहा है कि इतने पैसे नहीं है कि जो उन्हें दिए जा सके। अब बाई पूछता है कि इतने पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, तो सेलेक्जार बताता है कि पहले तो उसने ये घर खरीदा जो कि बहुत महंगा था। बाई कहता है कि तुम सिर्फ पैसा चला रहे हो, लेकिन फिर उसे भी पैसा देना इम्पोर्टेंट था। अब बाई अपनी लाइब्रेरी में वापस आ चुका था जहाँ पर मेड भी आता है। वो उसे अपनी मदर का बर्थडे याद दिलाने के लिए आया था, लेकिन बाई को ये बात पहले से याद थी। बाई उन्हें ऐसा तोहफा देना चाहता था जो वो हमेशा याद रख सके, लेकिन अभी उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मेड यहाँ पर बताता है कि हमें किंगडम की तरफ से 1000 गोल्ड कॉइन मिले थे, लेकिन बाई बताता है कि नहीं, वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब उन्हें जल्द से जल्द ऐसा कोई तरीका सोचना होगा जो कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सके, लेकिन अब इस चीज में लोगों को अभी फायदा हो क्योंकि लोगों से ज्यादा टैक्स लेकर पैसे नहीं कमाए जा सकते। अब बाई इसके लिए आइडिया सोच रहा था। वैसे वो कहता है कि हमें मदर के लिए अब कुछ बड़ा करना है। मेड यहाँ पर कह रहा था कि अगर हम उन्हें छोटा सा गिफ्ट भी देंगे तो वो हमसे वो खुश ही हो जाएंगी क्योंकि वो आपकी मदर है। पर बाई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ बड़ा गिफ्ट देना है। इसके बाद बाई एक लिस्ट तैयार करता है। वो लिस्ट में मेड को देता है
और मेड जैसे ही अब उस लिस्ट को पढ़ता है तो शॉक हो जाता है और उसमें कई सारी चीजें लिखी हुई थी और साथ ही अब उसमें एक जो क्राफ्ट मैन को भी हायर करने का लिखा हुआ था। अभी जो क्राफ्ट मैन से मतलब जो कि मूर्तियां बनाता है या फिर लोहे का काम वो जो करता है, तो इस चीज पर वो बहुत शौक था। मेड कहने लगता है कि इस चीज में तो मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे, लेकिन बाई कहता है कि नहीं, अब हम पैसे नहीं देख रहे हैं, हमें कुछ बड़ा करना है। अब मेड हाँ करके वहां से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाई उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो कि कुछ सिलाई बुनाई का काम कर सके। तो मेड कहता है कि हाँ, ऐसा मिल जाएगा, टाउन में कोई ना कोई तो कर ही सकता है। तो बाई कहता है कि ठीक है, तो तुम उसे भेज देना। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम आ चुके थे रोबोट और बाकी सभी सोल्जर्स के बीच में, जो कि अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर रोबोट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पहले कितने हाई लेवल पर था ये बात हम जानते हैं, लेकिन अब उसका लेवल कम कर दिया गया है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो कम कर दी गई है, मगर वो स्ट्रॉन्ग उतना ही है। इस वजह से कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा था, लेकिन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ये अच्छा जरिया है। लेकिन तभी अब यहाँ पर बाई आ जाता है। बाई को देखकर रोबोट कहता है कि क्या आप मुझे पनिशमेंट देने के लिए आए हो? लेकिन बाई कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब हम यहाँ पर बाई के घोड़े को नोटिस करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लोहे का कवच वगैरह पहनकर आया था। रोबोट ये देखकर समझ जाता है कि जरूर बाई जंगल में जा रहा है हंटिंग के लिए। रोबोट कहता है कि क्या मैं वो कुछ सोल्जर्स आपके साथ भेजूं? लेकिन अब इस चीज पर बाई कहने लगता है कि नहीं, वो कई हंटिंग वगैरह के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि वो इन सभी के साथ एक गेम खेलने के लिए आया है। वो बताता है कि इस गेम को फुटबॉल कहते हैं। उसने जो सिलाई बुनाई करने वाली एक लेडी को हायर किया था, ये बॉल अब उसने बनाई थी। यहाँ पर वो पहले तो उन सभी को रूल्स बता देता है कि ये ऐसे ऐसे रूल्स हैं और 2 टीम बनाकर अब इस गेम को खेला जाता है। तो अब गेम स्टार्ट होता है। उन्होंने सर पर अलग अलग कलर के जो कपड़े थे वो बांध लिए थे, जिससे कि 2 टीम अब तैयार हो चुकी थी। तो अब बाई यहाँ पर बॉल लेकर भाग रहा था, तभी दूसरा सोल्जर उसे बॉल लेकर दूसरे साइड भागने लगता है, जो कि दूसरी टीम का था। लेकिन ये देखकर रोबोट आगे आता है और सोल्जर को उठाते हुए उस बॉल को वो किक करने लगता है। रोबोट ने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी थी। उसकी पावर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो बॉल ब्लास्ट कर जाती है। वो बाई पहले उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि रुक जाओ, लेकिन वो रुका नहीं था और बॉल अब ब्लास्ट हो चुकी थी। रोबोट तो अब उस चीज पर वो खुद को माफ ही नहीं कर पा रहा था। वो कह रहा था कि मैं इतनी सी चीज कैसे नहीं समझा कि ये सिर्फ एक खेल है। मगर यहाँ पर बाई उस लेडी को साथ में ही लेकर आया था, क्योंकि उससे पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो लेडी फिर से एक नई बॉल तैयार कर देती है। अब ये गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि दोनों ही टीम बहुत अच्छे से खेल रही थी और जो रेड टीम थी वो यहाँ पर जीत रही थी। तो इस वजह से दूसरी टीम को गुस्सा आ रहा था और लास्ट में यही होता है, रेड टीम पूरा मैच जीत जाती है। अब दूसरी टीम गुस्सा थी, लेकिन बाई उन्हें समझाता है कि देखो, गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक गेम है और ये गेम वो फिर से खेलेंगे और इस बार ये बड़े लेवल पर खेला जाएगा। इसका मतलब एक जो कॉलेज जैसी बड़ी जगह है जहाँ पर बैटल वगैरह वो कुछ स्पोर्ट होते हैं, वहाँ पर ये गेम को खेला जाएगा। अब सिटी में वो किसी को भी इस गेम के बारे में नहीं नॉलेज नहीं है, इसलिए उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। बाई इन सभी से कहता है कि तुम लोगों को वो ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसके बाद अब बाई वहाँ से सीधा लौटकर बेसमेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर आकर सामने हम एक पत्थर की मूर्ति को देखते हैं। तो असल में ये मूर्ति उनकी गॉडेस है। ये वही गॉडेस है जिनसे बाई की मदर हमेशा प्रार्थना करती रहती है। अब बाई मेड से पूछता है कि मदर को ये प्रेजेंट पसंद आएगा कि नहीं, जिस पर मेड कहता है कि बिल्कुल उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। पर मन ही मन वो सोच रहा था कि वो कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि सिर्फ मूर्ति है और मूर्ति को स्पेशल गिफ्ट नहीं हो सकती। माना कि वो गॉड की मूर्ति है, लेकिन फिर भी ऐसी इससे बड़ी बड़ी मूर्तियां उनके टाउन में और वो खुद एक किंगडम में बहुत सारी है। अब उस नाइट का सीन आता है जिस नाइट बाई की मदर का बर्थडे था। तो यहाँ पर बाई ने उस बड़े से कॉलेजियम वाली जगह पर उस मूर्ति को रख दिया था। सभी लोग उस जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। बाई यहाँ पर नहीं था, लेकिन जो मेड है और बाकी 2 और लोग उस मूर्ति को लेकर वहाँ पर आए थे। सामने अब उस मूर्ति की एक बोतल थी, उस बोतल में एक रस्सी लगी हुई थी और मेड उस रस्सी को जलाना स्टार्ट करती है। रस्सी पूरी तरीके से जल जाती है, लेकिन कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके बाद बस उसमें से बस धुआं ही निकला था, बाकी तो और कुछ नहीं। ये देखकर कॉलेजियम में जितने भी लोग बैठे थे वो सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। और एक बच्चा हंसते हुए कह रहा था कि ये यंग मास्टर का गिफ्ट है, तो इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी।
यहाँ पर मेड अब उस गॉड से प्रार्थना कर रहा था कि ना जाने यंग मास्टर ने क्या सोच कर रखा था, लेकिन उन्होंने जो भी सोचा था वो पूरा कर दो। और अचानक से हम देखते हैं कि वो जो बॉटल थी उसके अंदर से लाइट निकलती है और ये फायर क्रैकर्स थे, और ये इतने ज्यादा अमाउंट में थे जितना किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वैसे उन लोगों ने अभी तक कभी फायर क्रैकर नहीं देखे थे, इस वजह से वो सोचते हैं कि चमत्कार हो रहा है। यहाँ पर मेड अब बहुत ज्यादा शॉक था और उसके साथ जो दो लोग आए थे वो भी। अब उन्हें भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी। वो तुरंत वो घुटने पर आ जाते हैं और सभी लोग गॉड के सामने माथा टेकने लगते हैं। सभी बहुत ज्यादा शॉक लग रहे थे। हम देखते हैं कि कॉलेजियम के वहाँ पे वो कुछ दूर बाई ये सब देख रहा था। यहाँ पर सैमुअल की वो स्पिरिट बाहर निकल कर आती है। बाई इस वक्त मन में सोच रहा था कि मदर को ये गिफ्ट जरूर पसंद आया होगा। वैसे फिर वो ये भी सोचता है कि अगर वो सिलिकल जब ये देखती तो उसे भी ये बहुत पसंद आता। अब ये सब बाई मन में सोच रहा था, लेकिन जो सैमुअल की स्पिरिट है वो उससे कनेक्ट हो चुकी है, इस वजह से उसे सारी चीजें सुनाई देती है। तो वो कहती है कि आखिर ये सिली गर्ल कौन है। तो अब उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मगर बाई कहता है कि कोई नहीं, तुम्हें इस तरह से मेरे मन की बात नहीं सुननी चाहिए। लेकिन सैमुअल कहती है कि वो कुछ नहीं वो कर सकती, ये चीज उसे अपने आप सुनाई देती है। वैसे वो बार बार ये चीज पूछकर बाई को परेशान कर रही थी। बाई कहता है कि मुझे परेशान मत करो, और फिर वो वहाँ से वो चला जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। बाई ने उस ऑर्गेनाइजर को कुछ टिकट्स दी थी और कहा था कि ये लिमिटेड टिकट है। वैसे वो तो कॉलेजियम इतना बड़ा है कि उसमें पूरे टाउन के लोग बन सकते हैं, लेकिन फिर भी बाई ने लिमिटेड टिकट इसलिए निकाली जिससे कि हर किसी को वो देखने का मौका ना मिले। अब उनके अंदर एक इच्छा पैदा हो जिससे कि अगली बार भी उसका ये बिजनेस चल सके। अब यही होता है। और अब उस दिन कंपटीशन बहुत ज्यादा फेमस हो गया था क्योंकि ये पहली बार था। तो किसी ने ऐसा खेल देखा हो और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड, खासकर बच्चों में ये चीज बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही थी। अब लोग अब उस कंपटीशन को देखना चाहते थे, और जिस तरह से अभी के वर्ल्ड में फुटबॉलर फेमस है, सेम इसी तरह से उस गेम को खेलने वाले जो सोल्जर्स थे वो फेमस होने वाले थे। सबका स्पेशली अपना अपना फेवरेट सोल्जर्स मतलब प्लेयर बन चुका था, और अब उस चीज में से उनके कई सारे सामान भी बिक रहे थे, और ये सब होने पर उन्हें फायदा भी उतना ही हो रहा था। हम यहाँ पर देखते हैं कि बाई जब अपने पेड़ को पानी दे रहा था तभी वहाँ पर मेड आकर बताता है आपकी जो ट्रिक थी वो काम कर गई। हमने इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है जितना कि हम सभी को वो टैक्स लेकर नहीं कमा सकते थे, और पूरी पॉपुलेशन जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत ज्यादा वो खुश हो गए थे क्योंकि उन्होंने भी एंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा जरिया मिल गया है। वैसे मेड तो ये सोच सोच कर परेशान हो गया था आखिर उनकी कमाई कितनी होगी। अब उसी रात का सीन हम देखते हैं कि बाई मस्त सो रहा था। ये उस रात का सीन नहीं है, मतलब वो कुछ दिन बीत चुके हैं। बाई भी सो रहा था। जो कंपटीशन था वो दो अपने पीक पर था बिल्कुल। अब उससे कमाई होती जा रही थी। अब मेड उतनी रात को बाई को आकर उठाकर बताता है कि हमने 10,000 गोल्ड कॉइन कमा लिए हैं, और इतनी कमाई उनको लगभग साल 1.5 साल में भी नहीं हो पाती है। बाई कहता है कि मुझे ये अभी नहीं सुनना है, अभी मुझे नींद आ रही है, इसलिए मुझे सोने दो। वैसे एक बार हम सिटी की तरफ भी आते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा वो खुश लग रहे थे। हालांकि पहले भी लोग वो खुश थे, मगर जब ये सब नहीं होता था तो एक शांति सी बनी रहती थी, मगर अब बिल्कुल शांति नहीं है। बच्चे तो फुटबॉल खेल रहे थे और नए नए गेम इधर मार्केट में आते जा रहे थे। अब लोगों ने भी दिमाग लगाना चालू कर दिया था, जिस चीज से उनका बिजनेस अब इंक्रीज कर रहा था और ज्यादा पैसे वहाँ पे सेव हो रहे थे, और इस वजह से और ज्यादा पैसे टैक्स के तौर पर आ रहे थे। अब इसके बाद वो कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बाई आराम से रिलैक्स करते हुए मून एंजॉय कर रहा था और उसके आसपास खाने की चीजें रखी हुई थी। तभी वहाँ पर सैमुअल की स्पिरिट आती है। वो कहती है कि आज तुम यही एंजॉय करो, आज हम स्टार मैजिक की ट्रेनिंग नहीं करेंगे। बाई कहता है कि ठीक है। वैसे बाई ये भी कह रहा था कि जो स्टार मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। ये चीज मैं उस ट्रेनिंग में समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो ट्रेनिंग का असर कब होगा, क्योंकि अभी तक मैं किसी भी तरह की पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। सैमुअल कहती है कि हाँ, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यही चीज इस ट्रेनिंग को रियल बनाती है, और इसी वजह से ज्यादा लोग इसे प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करते। बाई कहता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन इसे प्रैक्टिस करता है और कौन नहीं, मुझे ये सीखना है, जो कि मैं सीख कर रहूंगा। वैसे यहाँ पर बाई उससे मजाक कर रहा था। वो कह रहा था कि ये खाना सच में बहुत टेस्टी है, लेकिन सॉरी मैं भूल गया था कि तुम ये सब नहीं खा सकती। तो इस चीज से सैमुअल गुस्सा हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब बाई कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन अब अचानक से वहाँ पर सामने टेबल पर रखा हुआ एक स्क्रॉल जो कि बाई को बीबी ने दिया था, अब इसमें वो 6 मैजिक स्पेल लिखे हुए थे, वो हवा में उड़ने लगते हैं। बाई उसे तुरंत ही नोटिस कर लेता है। अब बाई तुरंत अपने पास में देखता है और बाई अब रुक चुका था, और वहाँ पर एक गोल्डमैन थे। वो ओल्डमैन एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है।
तो अभी हमें उनके बारे में पता चलेगा। मगर अभी भी वो बाई से कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे सेंसेस तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुमने मुझे नोटिस कर लिया, जबकि मैं इतनी सावधानी से आया था कि कोई नॉर्मल पर्सन मुझे देखकर नोटिस ही नहीं कर सकता जब तक वो मुझे आंखों में से ना देख ले। बाई यहाँ पर शौक था। वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट से बात करते हुए पूछता है कि आप हो कौन और आपके कपड़ों से आप एक पोजीशन लग रहे हो, अगर आपको यहाँ पर किसी ने भेजा है। अब इस चीज पर ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि बस मेरी चीज यहाँ पर लेने के लिए आया था। अब बाई पूछता है कि आपकी कौन सी चीज है, तो इस पर वो बताते हैं कि ये जो स्क्रॉल है इसमें मतलब ये जो पेपर है, अब इसमें जो भी चीज लिखी हुई है वो मैंने लिखी है और ये सब मेरी बनाई हुई मैजिक टेक्निक्स थी, तो इसीलिए ये मेरी चीज है, तो मैं इसे लेने के लिए आया था। अब बाई ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या आप वीवी के मास्टर हो। इस पर वो कहते हैं कि हाँ, वैसे तो मैं यहाँ पर बस इस स्क्रॉल को लेने के लिए आया था और देखने के लिए आया था कि कौन है जिसने ब्लैकमेल कर वीवी से ये मैजिक टेक्निक्स ले ली, लेकिन अब तुम्हें देखकर मेरा इरादा बदल गया है, तो मुझे नॉर्मल लड़के नहीं लगते। बाई ये बात सुनकर वहाँ से भागने लगा था, लेकिन जो मैजिशियन ओल्ड मैन थे वो उसे पकड़कर वो खींच लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने बाई को हवा में उठाया था तो बाई के सर पर वो हॉर्न वापस से निकल आया था। उसकी पावर अब एक्टिवेट हो गई थी। ओल्ड मैन उस हॉर्न को टच करते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, लगता है ये तुम्हें मैं चेरिस से मिला होगा, वैसे वो कैसा है। और जैसे ही वो इतना कहते हैं तो ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और अगर सच में ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।